जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक कार्य और शक्ति के बारे में। तो चलिए समझते हैं कार्य या शक्ति क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य, जिसे हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें दो प्रकार की आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक तो उसका आकार में परिवर्तन होता है, यानी आकार में विकृति उत्पन्न होता है। और दूसरा क्या होता है, जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो बल की दिशा में उसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन होता है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जब आप किसी गेंद को लेते हैं, उदाहरण स्वरूप किसी भी वस्तु या गेंद को ही आप ले लेते हैं, ठीक है। जब इसको क्या करते हैं, आप इसको दबाकर बल लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका आकार में परिवर्तन होता है, यानी इसका आकार में क्या होता है, विकृति उत्पन्न होता है। जब ये गोल बॉल पहले गोल रहता होगा, अब क्या है, अब इस पर बल लगाने पर क्या हो जाता है, ये चपटा हो जाता है, ठीक है। बल लगाने पर क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो देखिए पहला परिवर्तन क्या हुआ, किसी भी वस्तु को हम अगर उसमें दबाकर बल लगाते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन या आकार में विकृति उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलास्टिसिटी और हिंदी में प्रत्यास्था कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कार्य के बारे में। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में आप बॉल लेते हैं, ठीक है, बॉल लेते हैं, गेंद। जब इसमें आप क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल की दिशा में क्या होता है, ये वस्तु जो बॉल है, ठीक है, ये क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। पहले यहाँ रहा होता, अब क्या है, इस पर आप बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु यहाँ आ गया, यानी कि कुछ विस्थापित हुआ। तो बल लगाने पर जब वस्तु विस्थापित होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य। देखिए आधुनिक जीवन में क्या होता है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, खाना खाते हैं या फिर खेलते हैं, तो ये सबको क्या समझते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और जब तक बल से वह वस्तु विस्थापित ना हो जाए, हम कार्य को नहीं समझ सकते हैं, यानी कार्य किया हुआ नहीं समझ सकते हैं। और जब वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कार्य को किया हुआ हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। कार्य, ठीक है, किसी वस्तु में बल लगाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित होती है, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापित होती है, वह क्या कहलाता है, वह कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। देखिए आप इसमें क्या देख सकते हैं, किसी वस्तु में जब आप बल लगाते हैं, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कार्य बराबर क्या, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। क्या कह सकते हैं, बल गुना विस्थापन। आप इसको फिजिक्स की भाषा में कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। आप बल लगाते हैं वस्तु में और उसमें क्या होता है, विस्थापन उत्पन्न होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, कार्य, यानी कि बल गुना विस्थापन बराबर क्या हो जाता है, कार्य। आप इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, W बराबर बल को आप क्या लिखते हैं, फोर्स F से, और विस्थापन को आप S से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी W बराबर Fs। तो आप इसका SI मात्रक भी निकाल सकते हैं, इसका SI मात्रक होता है, देखिए पहले नंबर तो आप फोर्स को क्या से, इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, इसका SI मात्रक न्यूटन। और दूरी का SI मात्रक यानी विस्थापन का SI मात्रक आप कह सकते हैं किस में मापते हैं इसको, तो मीटर में इसको मापते हैं, यानी क्या हो गया, न्यूटन मीटर। कार्य का SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जूल, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, ठीक है। जूल नामक वैज्ञानिक ही सबसे इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको जूल कहा जाता है, यानी 1 न्यूटन मीटर को आप क्या कह सकते हैं, 1 जूल कह सकते हैं। देखिए कार्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बातें जानिए कि कार्य जो होता है एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है। क्या है, कार्य एक अदिश राशि होता है, ठीक है। देखिए
ये क्या है, आप इसको क्या कह सकते हैं कि वस्तु जब सीधी रेखा में विस्थापित होती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वस्तु एक सीधी रेखा में विस्थापित होती है। कह सकते आप इसे कह सकते हैं कि वस्तु और विस्थापन के बीच जो होता है 0 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये अभी सीधी रेखा में विस्थापित हो रही है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, जब आपको इसको सीधी रेखा में विस्थापित करते हैं, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या हुआ, आप इसको कह सकते हैं कि इसमें कार्य हुआ है। जब तक वस्तु में विस्थापित ना हो जाए उसमें आप कार्य ना समझेंगे। तो क्या है, जब आप वस्तु में बल लगाते हैं और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाती है तो इसको आप क्या कहेंगे कि इसमें कार्य हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वस्तु ये क्या है, ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कोई भी पत्थर का टुकड़ा आप उठाते हैं और उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ना रखकर अपने सर पर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप कार्य करते हैं या नहीं। तो आप अपने सर पर जब पत्थर रखेंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, जिसमें क्या होगा, कार्य नहीं होगा। तो कैसे कार्य नहीं होगा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब ये सीधी रेखा में विस्थापित होता है तो कार्य होता है, और ये जब ऊपर की ओर विस्थापित होता है तो कार्य नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्य होता है। अब हम लोग इसको किस प्रकार समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कार्य नहीं होता और इसमें क्या होता है, इसमें कार्य होता है, यानी इसमें कार्य होता है। देखिए इसको कैसे समझेंगे हम लोग, इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, यानी कि ये जब इसके बीच थीटा कोण बनाए, ठीक है, मान जाए इसको 45 डिग्री बना भी दे, ठीक है, 60 डिग्री बना दे और 90 डिग्री बना दे, तो जब वस्तु के बीच विस्थापन जो होता है उसमें क्या हो, थीटा कोण बने। क्या? थीटा कोण बने। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है W बराबर F गुना S, ठीक है, कॉस थीटा, F गुना S कॉस थीटा। तो देखिए अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा ही इसमें क्यों लिया जाता है। देखिए कॉस थीटा का जो मान होता है, ठीक है, कॉस थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए जब आप यहाँ पर मान रखिएगा तो कॉस थीटा का मान जैसे ही आप क्या रखिएगा, 0, तो 0 का मान कितना आ जाएगा, 1, यानी कि इसमें जो भी वस्तु है उसमें कार्य होगा, ठीक है। मान लीजिए 5 न्यूटन का क्या है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, 5 मीटर विस्थापन हो रहा है, और इसको गुना कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि 25 मीटर न्यूटन मीटर कार्य हुआ। क्या? 25 जूल कार्य हुआ। इसको जूल में भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री रखिएगा, ठीक है। जैसे ही वस्तु 90 डिग्री में विस्थापित होगा तो इस पर आप क्या रखिएगा, कॉस थीटा में आप 90 रख सकते हैं। तो जैसे ही 90 रखिएगा तो 90 का मान क्या हो जाता है मेरे मित्र, 0 हो जाता है। तो आप जैसे ही इसको रखिएगा 5 × 5, अगर यहाँ पर 0 रखिएगा तो देखिएगा सभी 0 हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, कार्य 0 जूल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये क्या हुआ, जब ये 0 डिग्री बनाकर विस्थापित होती है तो कार्य होता है, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री बनाकर विस्थापित होती है तो क्या होता है, कार्य नहीं होता है। तो इससे क्या एग्जाम्पल में पूछ दिया जाता है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति एक वस्तु को उठाकर अपने सर पर रख लेता है तो उसमें कितना कार्य होगा। तो मेरे मित्रों उसमें कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसका जो विस्थापन हो गया वो 90 डिग्री के बीच में हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और कोई भी वस्तु आपको पूछ दिया जाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को रख दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें विस्थापित हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा, विस्थापित। तो इससे आप क्या समझेंगे कि इसमें कार्य हुआ है। तो आशा करते हैं कि कार्य के बारे में आप लोग समझे होंगे। तो एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी ये ऊपर की ओर विस्थापित होगा तो कार्य नहीं होगा, और जब भी ये 0 डिग्री की ओर विस्थापित होगा, यानी एक सीधी रेखा में विस्थापित होगा, तो क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे शक्ति के बारे में समझने वाले हैं। चलिए जानेंगे शक्ति क्या होता है। देखिए कार्य के जैसा ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, कार्य का जैसा कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, उसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक भी न्यूटन मीटर या जूल होता है। लेकिन ऊर्जा के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, उसको हम लोग विशेष रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले हम लोग शक्ति या पावर के बारे में जान लेते हैं। तो शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे मित्र, शक्ति को बोलते हैं हम लोग पावर। तो देखिए शक्ति को आप लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है,
आप अपना शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपना शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कोई भी कार्य आपको दे दिया जाता है, ठीक है। जब भी आपको कोई कार्य दे दिया जाएगा और आप कितना देर तक कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा देर तक करेंगे उतना ही क्या होगा उसमें मेरे मित्र, जितना देर तक आप उसको करेंगे उतना ही क्या समझा जाएगा कि आपका शक्ति ज़्यादा है। देखिए, मान लिया जाए कोई भी कार्य है, ठीक है, कोई भी कार्य आपको दे दिया जाता है, आप उसको 5 घंटा कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसे 10 घंटा कर सकता है, तो आप क्या समझेंगे कि उसका जो क्षमता है आपसे ज़्यादा, यानी कि उसका जो शक्ति है आपसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कह सकते हैं, कार्य करने की दर को, यानी कार्य करने की समय को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। आप सीधा इसको समझ सकते हैं कि कोई मनुष्य या कोई भी व्यक्ति कितना अधिक देर तक कार्य कर सकता है, उसी को आप शक्ति कह सकते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा देर तक काम करेगा उसका शक्ति ज़्यादा रहेगा और जो कम देर तक काम करेगा उसका शक्ति कम रहेगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं मेरे मित्र, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति कहते हैं। देखिए यह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य आप कितना देर तक या कितना समय तक आप कर सकते हैं, इसी को आप क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो देखिए, शक्ति बराबर आप लिख सकते हैं कार्य बटा समय। क्या लिख सकते हैं इसको, कार्य बटा समय, यानी कि जितना कार्य आप जितना समय तक करेंगे उतना शक्ति आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि पावर बराबर, ठीक है, पावर बराबर आप लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो देखिए, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक देर तक कार्य करेगा उसमें उतना शक्ति होगा और जो कम देर तक काम करेगा उसमें उतनी कम शक्ति होगा, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसको आप सूत्र में लिखेंगे तो पावर बराबर जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। तो हम लोग अब इसका आगे समझ लेंगे कि 1 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है, क्योंकि हॉर्स पावर भी क्या है, शक्ति का क्या है, मात्रक है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, जिसे आप 1 HP कहते हैं, ठीक है। 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट। 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 1 वाट सेकेंड बराबर कितना जूल होता है, ठीक है। तो देखिए, हम इसको समझते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर आप इसको लिख सकते हैं 1 जूल, ठीक है, और 1 सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। तो क्या आप जूल बराबर निकाल सकते हैं, हाँ जरूर निकालिएगा। आप जूल बराबर 1 जूल बराबर जब निकालिएगा तो क्या होगा, 1 वाट गुने क्या होगा मेरे मित्र, 1 वाट गुने 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे मेरे मित्र, 1 जूल होता है। लेकिन आपको इसी में कह दें कि 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटा में क्या होता है, 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड। तो आप इसको 3600 गुना इससे कीजिएगा तो आप इसको कह सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, 3600 जूल, ठीक है। इसमें क्या कह सकते हैं, 3600 जूल। लेकिन कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो देखिए, 1 वाट, यहाँ भी 1 वाट था, 1 सेकेंड में कितना होता है, आप कह सकते हैं 60 सेकेंड। 1 सेकेंड में तो सिर्फ 1 सेकेंड होता है, तो 1 गुना 1 यानी 1 जूल। अब 1 घंटा आ गया तो जैसे ही 1 घंटा आएगा तो इसमें कितना सेकेंड हो जाएगा, तो इसमें 3600 सेकेंड होगा, तो 3600 गुना यानी 3600 जूल। अब जैसे ही इसमें आ गया 1 किलोवाट घंटा, तो आप जानते हैं कि घंटा को आप क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ वाट नहीं है, यहाँ पर कितना आ गया, किलोवाट आ गया। तो आप किलोवाट को लिख सकते हैं 1000 वाट। कितना लिख सकते हैं,
1000 वाट। देखिए जब इसको आप लिखिएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 36 पर कितना जीरो लिख सकते हैं, 2 और 5, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 36 पर 5 लिखेंगे। आप इसी को क्या लिख सकते हैं, 3.6 गुना 10 पर पावर 6, ये आपको क्वेश्चन में आ जाता है। आप इसी को लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 पर पावर 6। आपको ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाता है, तो आप कहिएगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग कार्य और शक्ति के बारे में जाने, अगले क्लास में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग कार्य का SI मात्रक, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल की दिशा में वह विस्थापित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये दोनों क्या था, कार्य और शक्ति एक दोनों से क्या था, रिलेटेड था। अगले क्लास में हम ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।